गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों का महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, समकालीन दुनिया में सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था कौन सी है। समकालीन दुनिया का अर्थ होता है वर्तमान समय में, यानी वर्तमान दुनिया में सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था कौन सी है, तो लोकतंत्र इसका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है। डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है। तो डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है बच्चा? डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोगों का शासन। अगला प्रश्न है, चिले का तानाशाह कौन था। चिले का तानाशाह था पिनोशे। क्वेश्चन नंबर 5, पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ के द्वारा सैनिक तख्तापलट कब किया गया। तो पाकिस्तान में सैनिक शासन से पहले लोकतंत्र था, जो अक्टूबर 1999 ईस्वी में जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा तख्ता पलटकर खुद शासक बन गया। उसके बाद अगस्त 2002 ईस्वी में परवेज मुशर्रफ ने अपने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के द्वारा पाकिस्तान के संविधान संशोधन को बदलकर अपने टाइम पीरियड को बढ़ा लिया। सातवां प्रश्न है, चीन की संसद को क्या कहते हैं। तो चीन की संसद को राष्ट्रीय जन संसद कहा जाता है। राष्ट्रीय जन संसद। अगला प्रश्न है, चीन में कितने वर्षों में नियमित चुनाव होते हैं। तो चीन में 5 वर्षों के अंतराल पर नियमित चुनाव होती है। जिस प्रकार भारत में भी 5 वर्षों के अंतराल पर चुनाव होती है, चीन में भी 5 वर्षों के बाद नियमित चुनाव किया जाता है। लेकिन चीन में अंतर है कि वहाँ के जो पार्टी है, मेन पार्टी, मुख्य पार्टी से अन्य छोटी छोटी जो पार्टियां हैं वो सहमति के बाद ही चुनाव लड़ सकती है, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। प्रश्न संख्या 9, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है। तो लोकतंत्र की यही खासियत है कि जिसे हम चुनकर भेजते हैं वही अंतिम फैसला ले सकता है, अर्थात लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास ही अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 10, मैक्सिको कब आज़ाद हुआ। इसे याद रखना बच्चा, मैक्सिको 1930 ईस्वी में आज़ाद हुआ। प्रश्न संख्या 11, मैक्सिको में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कितने वर्षों में होते हैं। तो मैक्सिको में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 6 वर्षों के अंतराल पर होती है। मैक्सिको में 1930 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक कौन सी एक पार्टी चुनाव जीतती आ रही थी। तो PRI पार्टी मैक्सिको की बहुत बड़ी पार्टी थी जो 70 वर्षों तक शासन किया। मैक्सिको में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी चुनाव जीतने के लिए क्या हथकंडे अपनाती थी। तो मैक्सिको में जो PRI पार्टी थी वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पार्टी थी, फिर भी उसे चुनाव हारने का डर था, इसीलिए वो सरकारी कर्मियों को पार्टी की बैठक में जाना अनिवार्य कर दिया था कि जो भी सरकारी कर्मचारी है वो सभी पार्टी मीटिंग में आके बैठेगा। और अध्यापकों द्वारा अभिभावकों को PRI के पक्ष में वोट देने को कहा जाता था। जितने भी शिक्षक थे वो विद्यार्थियों के पिता से, उनके अभिभावक को PRI को वोट करने के लिए जबरन फोर्स करते थे। और मीडिया केवल विपक्षी दलों का आलोचना करता था, जो सत्ताधारी होते थे उसका आलोचना बिल्कुल भी नहीं करता था। तो यह सभी कार्य PRI के द्वारा किया जाता था। भारत में मतदाता बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो भारत में मतदाता बनने का न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिम्बाब्वे गोरों के शासन से कब आज़ाद हुआ। तो हाल ही में हुआ बच्चा, 1980 ईस्वी में जिम्बाब्वे गोरों के शासन से 1980 ईस्वी में आज़ाद हुआ। रॉबर्ट मुगाबे ये कहाँ का राष्ट्रपति था। तो रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति था। रॉबर्ट मुगाबे को राष्ट्रपति पद से जबरन हटाया गया 2017 ईस्वी में।
इनमें से कौन से शासन प्रणाली अधिक जवाबदेही वाला होता है? तो हम लोग को पता है कि राजतंत्र में हम राजा से उतना प्रश्न नहीं कर सकते थे, अगर प्रश्न करेंगे तो सज़ा का पात्र बन सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र में आप किसी भी समय, किसी भी क्षण आप सरकार से, सत्ताधारी से, जो पक्ष में है उससे प्रश्नों को पूछ सकते हैं। चीन में 1958 ईस्वी से 1961 ईस्वी के दौरान पड़े अकाल में कितने लोग भूख से मारे गए? तो हमें पता है कि 1958 ईस्वी से 1961 ईस्वी के बीच, यानी 3 वर्षों के बीच लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए थे। तो ध्यान रखना बच्चा, 58 से 61 के बीच 3 वर्ष का अंतराल है, यानी 3 वर्ष और यहाँ 3 करोड़, तो दोनों में कॉमन 3 है, इसीलिए हम लोग को याद रखना है कि 58 से 61 के बीच 3 वर्षों का अंतराल है, इसीलिए 3 करोड़ लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, बाथ पार्टी किस देश से संबंधित था? तो बाथ पार्टी सीरिया से संबंधित है। कहाँ से बाबू? सीरिया से। एस्टोनिया नामक देश में किस अल्पसंख्यक समाज को मतदान का अधिकार प्राप्त करने में मुश्किल होती है? एस्टोनिया नामक देश में किस अल्पसंख्यक समाज को मतदान का अधिकार प्राप्त करने में मुश्किल होती है? तो वो है रूसी अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब बच्चा उस देश में उसकी संख्या कम होना, अब बहुसंख्यक का अर्थ होता है उसकी संख्या अधिक होना। अंतिम प्रश्न है आज का हमारा सेशन का कि सन 2015 ईस्वी तक किस देश में औरतों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था? आप लोगों को बताएं हम क्लास में कि सऊदी अरब जो इतना ज़्यादा विकसित है, फिर भी 2015 ईस्वी तक वहाँ महिलाओं को अपना मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। थैंक यू।